दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2023 में आई इमोशनल ड्रामा मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 94% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें एक माँ से उसके दोनों बच्चों को नॉर्वे गवर्नमेंट छीन लेती है और उसे पाने के लिए उस माँ को कितना संघर्ष करना पड़ता है। यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें नॉर्वे का एक सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इंडियन फैमिली अनिरुद्ध और देविका अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। हम देखते हैं कि 3 अंग्रेज लड़कियां देविका की 5 महीने की बेटी सुची को किडनैप करके ले जाती हैं और उसे बचाने के लिए देविका काफी दूर तक उनके पीछे भागती है। अब ये 3 औरतें कौन थी और वो सुची को क्यों ले गई थी, यह जानने के लिए हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अनिरुद्ध अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और देविका अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर 2 फॉरेनर लड़की सिया और मटिल्डा आती हैं। ये दोनों वहाँ के चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से आई थी। दरअसल नॉर्वे में एक रूल था कि चाइल्ड वेलफेयर वाले वहाँ पर रहने वाली फैमिलीज में उनके बच्चों को कुछ वीक्स तक ऑब्जर्व करते थे, ताकि वो देख सकें कि उनकी केयर और परवरिश सही से उनके माँ बाप कर रहे हैं या नहीं। और अगर उन्हें कुछ भी डाउट लगता था तो वो तुरंत बच्चों को पेरेंट्स से लेकर अपनी कस्टडी में ले लेते थे। अब वहाँ पर वो लोग देविका को शुभ को हाथ से खाना खिलाते हुए देखते हैं, क्योंकि शुभ स्पून से खाता ही नहीं था। अब वहाँ से जाते टाइम वो दोनों देविका को बताती हैं कि कल उनके सीनियर ऑफिसर उनके साथ आएंगे और ये उनका लास्ट रिव्यू सेशन होगा। उसके बाद वो उनके फाइनल रिपोर्ट को दे देंगे, क्योंकि देविका भी उनके हर वीक आने की वजह से परेशान हो चुकी थी। उसके बाद शुभ को लेकर वो किंडरगार्टन जाते हैं, जहाँ पर शुभ का आज प्रेजेंटेशन होता है, पर उसके द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट देविका घर पर ही भूल आई होती है। इसीलिए शुभ की मैडम थोड़ा गुस्सा करती हैं। अब नेक्स्ट डे सिया और मटिल्डा अपने सीनियर एलिस के साथ देविका के घर पर आती हैं, जहाँ पर वो अनिरुद्ध से पूछते हैं कि वो यहाँ पर देविका के साथ घर के कामों में उसका हाथ नहीं बटाता है। इस पर अनिरुद्ध उनसे बहाने बनाकर अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इसके बारे में देविका ने उन्हें कुछ बताया होगा, पर देविका ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। और इसीलिए सुची को देविका सिया को देकर अनिरुद्ध को बुलाने के लिए रूम में आती है, जहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस होने लगती है। और उसी बीच सिया और वो दोनों लेडीज सुची को लेकर वहाँ से भागने लगती हैं और उसे बचाने के लिए देविका उसके पीछे भागती है। और उसके बाद वो लोग किंडरगार्टन से शुभ को भी अपने साथ ले जाते हैं और देविका उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से देविका बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो वेलफेयर ऑफिसर उसे पूछता है कि उनके पास कंप्लेंट आई है कि वो बच्चों का सही से केयर नहीं करती हैं, इसीलिए वेलफेयर वालों ने उसके बच्चों की कस्टडी ले ली है। इस पर देविका उन्हें समझाती है कि वो सुची को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और शुभ उसके हाथों से ही खाना खाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के ही एलिगेशंस देविका पर लगाए थे। अब इस केस को लड़ने के लिए वो लोग अनिरुद्ध को एक लॉयर सुनील कुमार का नंबर देते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए रिकमेंड किया गया था। अब इससे परेशान होकर देविका वहाँ से वेलफेयर ऑफिस आती है, जहाँ पर उसे एंट्री भी नहीं मिलती है और उससे कहा जाता है कि उसके बच्चों को केयर होम में रखा गया होगा। इसीलिए वो परेशान होकर वहीं पर बैठ जाती है और उसे ढूंढते हुए अनिरुद्ध वहाँ पर आता है और उसे लेकर घर जाने लगता है। रास्ते में देविका उससे कहती है कि उसे हर हालत में अपने बच्चे को वापस लाना है। तब अनिरुद्ध उसे समझाता है कि हमें लीगल प्रोसेस से ही बच्चे वापस मिल सकते हैं और उसके लिए उन्हें लॉयर सुनील कुमार से जाकर मिलना पड़ेगा। घर आकर देविका अनिरुद्ध से कहती है कि वो वेलफेयर वालों की लिस्ट पर ही काम करेगी, तो क्या वो उसे उसके बच्चे वापस कर देंगे। इस पर अनिरुद्ध उसे शांत रहने के लिए समझाता है और उसके साइट पर जाने के बाद देविका अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करके सारे मैटर के बारे में बताती है और वो उसे प्राइवेट लॉयर रखने के लिए कहते हैं। पर देविका जानती थी कि अनिरुद्ध बहुत ही कंजूस टाइप का पर्सन है और वो अपने पैसे खर्च करके कोई भी लॉयर नहीं हायर करेगा। उसके बाद देविका अपनी शादी के टाइम की कुछ मेमोरीज याद करती है कि अनिरुद्ध उससे पहले कितना ज्यादा प्यार करता था और बच्चे होने के बाद उसने अपने बच्चों की कितनी अच्छी तरह से केयर की थी, पर अब वो उसके पास नहीं थे, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। उसके बाद वो लोग नेक्स्ट डे सुनील कुमार से जाकर मिलते हैं और वो देविका से पूरे मैटर के बारे में डिटेल में जानते हैं, जिसमें वो बताती है कि स्टार्टिंग में सिया और मटिल्डा ने उसे ब्रेस्ट फीडिंग के तरीके सिखाए थे और उसने उन लोगों को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया था, पर उन्होंने उसके ही बच्चों को किडनैप कर लिया था
उन लोगों के एलिगेशंस थे कि वो हाथ से बच्चों को खाना खिलाती है और बच्चों को अपने पास सुलाती है। उसके बाद वो लोग शुभ और सुचि से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर वेलफेयर के लोग भी होते हैं। अपने बच्चों को देखकर देविका उन्हें गले से लगा लेती है और रोने लगती है। इस पर वेलफेयर वाले उसे बच्चों के सामने रोने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। और फिर वो लोग अगले ही मिनट उनसे बच्चे छीन लेते हैं और देविका रोते हुए रह जाती है। वो शुभ को ले जाने से पहले उससे कहती है कि अगर वो उनके साथ सही से रहेगा तो ये लोग उसे डिज्नीलैंड लेकर जाएंगे, जो कि शुभ को बहुत पसंद था। अब बच्चों से अलग हुए देविका को 2 वीक्स बीत चुके होते हैं और उसके पेरेंट्स इंडिया से यहाँ पर आ चुके होते हैं। कुछ दिन बाद काउंसिल की हियरिंग में सुनील कुमार वेलफेयर वालों को समझाते हैं कि देविका जिस तरह से अपने बच्चों की केयर करती है वो सिर्फ उसका इंडिया का तौर तरीका है, इसीलिए यहाँ पर कल्चरल डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे उसके बच्चों को दूर कर दिया जाए। और कुछ दलीलों के बाद वो लोग शुभ और सुचि को देविका को वापस देने के लिए मान जाते हैं। अब इसकी वजह से देविका और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं और नेक्स्ट डे केयर होम अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर वहाँ पर डॉक्टर मार्गस उन्हें बताती हैं कि कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया है, इसीलिए वो बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका घर बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। यह सुनकर देविका फिर से परेशान हो जाती है और शुभ को वहाँ पर ढूंढने लगती है, पर उसे शुभ कहीं पर भी नहीं मिलता है और इसकी वजह से वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, जिसकी वीडियो सिया रिकॉर्ड कर लेती है और उसकी वजह से केस और ज्यादा बिगड़ जाता है। उधर सुनील कुमार को इस केस से हटाकर एक केस किसी दूसरे फॉरेनर लॉयर डैनियल को दे दिया जाता है। और फिर कोर्ट की हियरिंग में वेलफेयर की तरफ से अपॉइंटेड लॉयर रोजी बताती है कि सिया ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसके अकॉर्डिंग देविका मेंटली अनस्टेबल मदर है और इसे प्रूव करने के लिए वो किंडरगार्टन की टीचर से रिकॉर्डेड बयान भी सुनवाती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि देविका अपने बेटे शुभ की पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस नहीं है, वो उसके प्रोजेक्ट भी भूल जाती है। रोजी वहाँ पर एक और वीडियो दिखाती है जिसे सिया ने बनाया था। उसमें शुभ ने गिलास तोड़ दिया था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए देविका ने शुभ को गेट से बाहर निकालकर डोर बंद कर दिया था और इससे रोजी प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि देविका अपने बच्चे को पनिश करती है, जो कि इल्लीगल है। हालांकि डैनियल अपना पक्ष रखने की पूरी कोशिश करता है, पर वो इस केस को हार जाते हैं और उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है। देविका भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से जज को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करती है, पर जज उसकी कोई भी बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। और घर आकर देविका अपने बच्चों को याद करके बहुत रोती है। उसे कुछ भी खाने का भी मन नहीं कर रहा होता है। वो डेली अपने ब्रेस्ट मिल्क को बोतल में डालकर सुचि के लिए ले जाती है, पर वो लोग उस मिल्क को सुचि को देते ही नहीं है। अब नेक्स्ट सीन सेपरेशन के 2 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड नंदिनी उसे एक लॉयर राबिया से मिलवाती है, जिसके बच्चों के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। और तब उसने वेलफेयर वालों पर रिसर्च की थी, जिससे उसे पता चला था कि ये लोग इंडियन फैमिलीज के बच्चों को इसी तरह से अपनी कस्टडी में ले जाते हैं और फोस्टर पेरेंटिंग के नाम पर काफी सारा पैसा कमाते हैं। यह एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसमें जज, लॉयर और पुलिस भी शामिल होते हैं। साथ ही वो एक टीचर बैरेट के द्वारा बनाई गई शुभ की वीडियो को भी दिखाती है, जिसमें वो बोल रहा था उसे बस अपनी माँ के पास जाना है। और ये सब जानने के बाद वो ये सब अनिरुद्ध को जाकर बताती है, पर अनिरुद्ध उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता है। उसे तो बस अपने सिटीजनशिप की पड़ी थी और इसीलिए गुस्से में देविका खुद ही अपने बच्चों को चुपचाप होम केयर से निकालने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर वो सीक्रेटली शुभ और सुचि को वहां से निकालकर स्वीडन एयरपोर्ट पर आ जाती है और वहां से इंडिया जाने लगती है। पर तभी वहां पर पुलिस आकर उसे रोक लेती है और उससे शुभ और सुचि को छीन कर ले जाती है और देविका बुरी तरह से चिल्लाती हुई वहीं पर रह जाती है। और पुलिस अनिरुद्ध और देविका को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उसके अगेंस्ट वो केस करने को कहते हैं, पर डैनियल उन्हें समझाता है, इसलिए वो लोग देविका को जेल नहीं भेजते हैं। पर इसकी वजह से देविका का केस अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उधर घर आकर अनिरुद्ध उस पर गुस्सा करता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें अनिरुद्ध देविका को स्लैप कर देता है और देविका भी उसे स्लैप करती है। इसीलिए गुस्से में अनिरुद्ध उसे रूम में जाकर बंद कर देता है और फिर कई सारे कोर्ट ट्रायल होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में न्यूज में दिखाया जाता है कि बजदा नाम की इंडियन मिनिस्टर नॉर्वे अपने इंडिया नॉर्वे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक टेलीकॉम डील करने के लिए आ रही हैं। और उधर कोर्ट में दोबारा से देविका का केस लड़ा जाता है, जहां पर इस बार डैनियल बहुत अच्छे से केस को लड़ता है और वेलफेयर के द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को गलत साबित कर देता है। उसके लिए वो बैरेट को विटनेस बॉक्स में बुलाता है, जहां पर बैरेट खुलासा करती है कि वेलफेयर वाले देविका के बेटे शुभ के साथ बहुत गलत करते हैं
बात नहीं मानने पर वो उसे डार्क रूम में बंद कर देते हैं। उन्होंने सबको रोते हुए वीडियो भी बनाया था, पर वेलफेयर वालों ने उसे डिलीट करके बैरेट को जॉब से ही निकाल दिया था। और इस तरह से वो एक केस जीतने ही वाले होते हैं। मगर तभी रोजी एयरपोर्ट पर देवका के द्वारा की गई हरकत की वीडियो को दिखा देती है और उससे जज को लगता है कि देवका की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए कोर्ट उन्हें बच्चे लौटाने से मना कर देता है। अब जब देवका घर पर आती है तो वहाँ पर अनिरुद्ध के घर वाले आ चुके होते हैं, जो कि देवका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे ताने मारते रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट डे देवका बसदा के प्रेस मीट में जाती है, जहाँ पर वो उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखती है। अब क्योंकि ऐसा एक इंडियन मदर के साथ हो रहा था तो ये देश की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी और इसीलिए एक औरत होने की वजह से बसदा उसके दर्द को समझती है और इंडिया वापस लौटकर इंडिया नॉर्वे डील को कैंसिल कर देती है, क्योंकि उनका कहना था कि पहले नॉर्वे देवका के बच्चों को वापस करे और उसे इंसाफ दे। अब घर आने के बाद अनिरुद्ध देवका को बताता है कि सुची अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ रोए जा रही है और इसीलिए जल्दी से वो लोग वहाँ पर जाते हैं और देवका उसे अपना मिल्क पिलाती है, जिससे सुची चुप हो जाती है। अब उन फोस्टर पेरेंट्स को भी उन बच्चों से प्यार हो गया था, पर बसदा की वजह से नॉर्वे में देवका के लिए जस्टिस की मांग होने लगी थी और इसीलिए इंडिया हाउस नॉर्वे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए देवका और वेलफेयर वालों को बुलाया गया था, जहाँ पर वेलफेयर का एक ऑफिसर अनिरुद्ध के भाई अनुराग को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि अगर वो इन बच्चों का फोस्टर पेरेंट्स बन जाएगा तो उसे 50 लाख रुपए बच्चों की केयर के लिए हर साल मिलेंगे और इसके लिए वो एग्री हो जाता है। तब वेलफेयर वाले उस मीटिंग में डिसाइड करते हैं कि देवका और अनिरुद्ध अभी भी अनफिट हैं बच्चों की केयर के लिए, इसलिए वो उसके किसी करीबी को उन बच्चों की फोस्टर पेरेंटशिप दे सकते हैं और वो इसके लिए अनुराग का नाम रिकमेंड करते हैं। पर देवका इसके लिए एग्री नहीं होती है, क्योंकि वो जानती थी कि अनुराग बहुत ही केयरलेस पर्सन है। पर अनिरुद्ध देवका को अपने प्यार भरी बातों से कन्विंस कर लेता है और उससे कहता है कि इंडिया जाकर वो अनुराग से उसके बच्चों को उसे वापस दिलवा देगा। इसीलिए देवका उस ट्रीटी पर साइन कर देती है और वहाँ से अपने घर कोलकाता लौट आती है। अब सेपरेशन के 9 महीने बाद नॉर्वे गवर्नमेंट देवका के दोनों बच्चों को अनुराग को सौंप देती है, जिससे देवका और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। पर जब वो अपने बच्चों से मिलने अनुराग के घर पर जाती है तो उसे बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बच्चों के 18 साल के होने तक देवका उनसे नहीं मिल सकती थी और अनुराग ने उन पैसों के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था जिसे नॉर्वे गवर्नमेंट उसे दे रही थी। वो लोग देवका को धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं और जब कभी भी देवका वहाँ पर आने के लिए सोचती थी तो वो कुछ गुंडे बाहर बिठा देते हैं ताकि देवका अंदर नहीं आ पाए। अब इसके बाद से देवका अब और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी मुश्किलें यहाँ पर आकर भी खत्म नहीं हुई थी। वो इस बारे में बताने के लिए जब अनिरुद्ध को फोन करती है तो वो फोन उठाता ही नहीं है, क्योंकि वो उससे डिवोर्स लेना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन सेपरेशन के 2 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने बच्चों को वापस लाने के लिए देवका इंडियन कोर्ट में अपील करती है और देवका की लॉयर्स मिसेज प्रताप जज को देवका के इतने सालों के दर्द के बारे में बताते हैं। साथ ही कोर्ट में कुछ एविडेंस भी पेश करते हैं, जिससे पता चल रहा होता है कि अनुराग बच्चों की केयर अच्छे से नहीं कर रहा था और इसलिए वो चाहती थी कि देवका को कम से कम इस कोर्ट से तो जस्टिस मिल सके और उन्हें इतने सालों बाद उनके बच्चे वापस मिल सके। पर तभी वहाँ पर डैनियल नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से इस केस को लड़ने के लिए आता है और वो कोर्ट को बताता है कि नॉर्वे गवर्नमेंट ने अब तक अनुराग को बच्चों की केयर के लिए 80 लाख रुपए दे दिए हैं और फिर भी वो बच्चों का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहा है। और दूसरी तरफ देवका मेंटल अनफिट है, इसलिए इन बच्चों की कस्टडी वो वापस नॉर्वे में वेलफेयर वालों को देने की परमिशन मांगते हैं। पर मिसेज प्रताप कोर्ट में नॉर्वे और इंडिया दोनों के डॉक्टर की रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि देवका की मेंटल कंडीशन एकदम ठीक है, सिर्फ उनके हस्बैंड ने खुद ही उसे मैड बनाने का झूठा नाटक किया था। दरअसल पैसों और सिटीजनशिप के लालच में उसने देवका का साथ नहीं दिया था और इसीलिए ही वो उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद मिसेज प्रताप डैनियल से भी कुछ कटाक्ष सवाल करते हैं, जिससे डैनियल को भी लगता है कि देवका से बेहतर उसके बच्चों की केयर कोई और कर ही नहीं सकता है और इसीलिए एक तरह से वो अपने केस को रेस्ट कर देता है। अब फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले देवका अपने माँ और बच्चों के प्यार के बारे में कोर्ट को बताती है और सारे लोग उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और फिर जज उसके दोनों बच्चों से मिलने अपने चैम्बर में आते हैं, जहाँ पर वो बच्चे जैसे देवका को देखते हैं उसके पास आकर उसे प्यार करने लगते हैं और ये देखकर जज भी इमोशनल हो जाते हैं और वो फर्स्ट टाइम कोर्ट में ऐसा वर्डिक्ट देते हैं जो कानून से ऊपर होता है। वो देवका को उसके बच्चे वापस कर देते हैं और हमेशा उसकी केयर करने के लिए कहते हैं। इससे अब वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत खुश होते हैं और फाइनली इतने सालों के बाद देवका को आखिर इंडिया में ही जस्टिस मिल जाता है
और देविका अपने बच्चों के साथ खुशी से अब रहने लगती है। मूवी के लास्ट सीन में सागरिका चक्रवर्ती के बारे में हमें बताया जाता है, जिनके साथ इस तरह की घटना नॉर्वे में हुई थी। 3 साल की लड़ाई और संघर्ष के बाद उन्हें उनके बच्चे वापस मिल पाए थे और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, माँ माँ ही होती है, इससे ज्यादा सबूत और वो क्या दे सकती है। नॉर्वे गवर्नमेंट का ये रूल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो 5 मंथ के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दे और फिर सोचे कि वो उसकी माँ से अच्छे से उसकी केयर कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना।